हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 ए एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फार्म पे निकला है। तो उसमें हम क्या है, कितना पोस्ट निकला है पहले ये देख लीजिए। 1061 पोस्ट निकला है, 1061 पोस्ट निकला है। और इसका जो एग्ज़ाम है 13 मार्च से स्टार्ट है। 13 मार्च से आपको 22 मार्च तक आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। 22 मार्च तक देखने को एग्ज़ाम मिल जाएगा। तो क्या है, देखिए 13 मार्च का जो पेपर हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट 1 2 3 अपलोड है, देख लीजिएगा। वहाँ से जो भी स्टूडेंट का आगे एग्जाम है वो देख के ही जाइएगा, किस तरह क्वेश्चन आते हैं और किस तरह पूछे जाएंगे सब हम बताते हैं। और 90% क्वेश्चन जो हम शुरू से पढ़ा रहे हैं जीके जीएस से देखने को मिलता है। उसी तरह इंग्लिश से भी मिल रहा है, उसके बाद मैथ और रीजनिंग से भी मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट है जो रिव्यू देते हैं। समझ गए होंगे ना? तो इसीलिए देखते हैं रेगुलर वीडियो आपके लिए लाते हैं और सही आंसर के साथ लाते हैं। देखिए 14 मार्च 2023 को शिफ्ट 3 में जो जीके जीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि 100% एक्यूरेट क्वेश्चन होगा। और आपको लगेगा कि और कोई क्वेश्चन पूछा गया था तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। समझ गए होंगे? तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए चैनल को सब्सक्राइब क्यों? क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले आप एक बार जाकर प्ले लिस्ट देखिए। प्ले लिस्ट में हम शुरू से, जब से इसका जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था तभी से हम आपको बता रहे थे मार्च में इसका पेपर होगा। और रेगुलर आपके लिए मेहनत किया जा रहा था, मतलब क्लास रेगुलर लाया जा रहा था। समझ गए होंगे? स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें आपको, देखिए आज का क्वेश्चन से पहले बता दें क्या है, थर्ड शिफ्ट है, लेकिन सेकेंड शिफ्ट का भी अपलोड कर दिए हैं। 2 क्वेश्चन और था, थोड़ा स्टूडेंट है जो थोड़ा लेट मतलब मैसेज किए व्हाट्सअप पे, या मतलब व्हाट्सअप पे मैसेज किए, फ़ोन के माध्यम से भी किए। सर आप पढ़ाए, बहुत अच्छा आया, मैं परफॉर्मेंस भी मेरा अच्छा रहा, क्वेश्चन बहुत अच्छा करके आए हैं। तो देखिए सेकेंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपको नहीं बताए थे। पहला क्वेश्चन आया था मानस मानस वन्य जीव अभयारण्य। मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये तो मैं सोच सकता हूँ कि ये आप लोग गलत नहीं करके आए होंगे, असम में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था नारी पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? तो देखिए एक क्वेश्चन क्लास नोट से मेरा है। मैं जब आपको टेस्ट सीरीज करवा रहा था तो महत्वपूर्ण दिवस आपको डिस्कस किए थे, याद रखिएगा। और आगे का भी जो शिफ्ट में क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिवस आपको देखने को मिल जाएगा तो हम आपको डिस्कस कर देते हैं। उससे पहले बता दें, क्वेश्चन आया था नारी पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? तो देखिए तो आप लोग थोड़ा सा माइंड चलाइए। क्वेश्चन में आपको थोड़ा माइंड चलाना पड़ेगा। नारी पुरस्कार कब दिया जाएगा? जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा उसी दिन न क्या दिया जाएगा? नारी पुरस्कार दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। 20 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसलिए 20 फरवरी 2022 को क्या दिया गया था आपको? 20 फरवरी 2023 को नारी पुरस्कार दिया गया था, ये याद रखिएगा। जो करेंट अफेयर है आपका फरवरी और जनवरी और दिसंबर से, ज़्यादातर जनवरी फरवरी 2023 से पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले बता दें 2 फरवरी डेट याद कीजिए। बोलिए सर 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 21 मार्च याद करके जाइएगा। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 22 मई, देखिए 22 मई को आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। समझ गए होंगे? उसके बाद 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? याद रखिएगा, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 16 सितंबर को आपका ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। और 2022 के ओजोन परत दिवस का थीम क्या था? आप क्या करना है, कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको अगले शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो समझ गए होंगे, सेकेंड शिफ्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है। आज हम थर्ड शिफ्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था 50वें 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये मेरा क्लास नोट्स में आपको हम बताए हैं। करंट अफेयर में कितना बार बता दिए हैं, आप लोग समझ नहीं होंगे। करंट अफेयर हो या जो टेस्ट सीरीज करवा रहे थे आपका सिलेबस के अनुसार, तो उसमें भी बताए हैं। तो ये तो क्लास नोट्स से है, जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको पता चल गया होगा। तो 50वें जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, कौन बने हैं? धनंजय यशवंत मतलब चंद्रचूड़, मतलब डी वाई चंद्रचूड़ बने हैं। डी वाई चंद्रचूड़ बने हैं, जिनके जो मतलब
उनको शपथ कौन दिलवाया है? तो जो देश के राष्ट्रपति होते हैं। देश के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी उनको शपथ दिलाए हैं। नवंबर मंथ की बात है, याद रखिएगा। 22 नवंबर को शपथ दिलाया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी जो है भारत के प्रेसिडेंट कितने नंबर के हैं? 15th नंबर के हैं। ये नोट याद रखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा और क्वेश्चन बता दें, कल के शिफ्ट में यदि आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 50वें मुख्य न्यायाधीश जो डी वाई चंद्रचूड़ बने हैं, किन के जगह पे बने हैं? तो किन के जगह पे बने हैं बताइए? किन के जगह पे बने हैं? यू यू ललित जी के जगह पर। क्या है? यू यू ललित जी के जगह पे, जो कि यू यू ललित जी जो थे 49वें नंबर के थे। तो उनके जगह पर 50वें कौन बने हैं? डी वाई चंद्रचूड़ जी, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ये याद रखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ देगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो नियुक्ति होता है किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 124(2) के तहत। तो ये याद रखेगा। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये याद रखेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ देगा, जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो बताइए, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? आपको बताए ना, जो देश के प्रेसिडेंट होते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद इनका कार्यकाल पूछ देगा। तो इनका कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है, याद रखिएगा। इनका कार्यकाल जब भी बने, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, ओनली फॉर 65 वर्ष। आपको ऑप्शन में जो रहेगा ना, वो आपको सही करना है। और त्यागपत्र किन्हें देंगे? तो त्यागपत्र जो देश के प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनको जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो त्यागपत्र देते हैं। और आर्टिकल 32 याद रखिएगा। आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो रिट जारी करता है। आगे का शिफ्ट में आपको यदि क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हम बताए ना, क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं ना, ये हम आपको बताते हैं। ये नहीं कि चलिए ठीक है ये रट लीजिए, ये क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, ये पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं है। आगे क्या पूछे जाएंगे ये भी बताते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, याद रखिएगा। लुप्त प्राय सूची में किस भारतीय विशेष जानवर को शामिल किया गया है? तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो कंफ्यूज थे, क्या क्या है देखिए, बहुत सारे जो मतलब प्राणी है उनको क्या किया गया है, जो जीव जंतु है उनको क्या किया गया है? लुप्त प्राय में शामिल किया गया है। तो क्या क्या है ऑप्शन में आपका जो होगा, आप सही करके आए होंगे, आप यहाँ से मिला लीजिएगा। भारतीय हाथी है, बंगाल टाइगर है, भारतीय शेर है, भारतीय गैंडा है, समझे। उसके बाद गौर है, उसके बाद गंगा गंगा नदी डॉल्फिन है। देखिए, गंगा नदी डॉल्फिन के लिए बहुत सारे जो मतलब महत्वपूर्ण कार्य है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है, ये मेरा क्लास नोट्स का है। देखिए, ये भी आपका ये तो आप लोग बना ही दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी क्लास नोट्स का है, इसलिए बोले 90% क्वेश्चन क्लास नोट्स का है। क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। देखिए, रेड क्लिफ रेखा जो है गुजरात के कच्छ के रण से होते हुए जम्मू और कश्मीर में, जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैली हुई है, जो भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग देशों में विभाजित करती है। और रेड क्लिफ जो लाइन है कब खींचा गया था? 1947 में भारत और किस में खींचा गया था? भारत और इसको पाकिस्तान को अलग करने के लिए। उसके बाद और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपसे जो डिवाइडिंग लाइन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप नोट कर लीजिए। एक पूछ देगा डुरांड लाइन। देखिए, डुरांड लाइन जो था ना, भारत और अफगानिस्तान में था, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो उसके बाद जो 1947 ईस्वी के बाद क्या होता है, डुरंड रेखा जो है, डुरंड लाइन जो है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। किसको? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। समझ गए होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ देगा, मैकमोहन लाइन। बताइए, मैकमोहन लाइन जो है भारत और चाइना को अलग करता है। किसको? भारत और चाइना को अलग करता है। और कब खींचा गया था? 1914 में खींचा गया था। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए हम बताते हैं स्टडी विद क्रेजी गुरु पर आपको पूरा सटीक जानकारी दिया जाता है। समझ गए होंगे। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो रेखा है बताते हैं, उसका नाम क्या है? हिंडनबर्ग रेखा। क्या है? हिंडनबर्ग रेखा, ये नोट कर लीजिए। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच खींचा गया था। किसको? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। उसके बाद एक और याद कर लीजिए, मैन रहीन रेखा। मैन रहीन रेखा जो है रसिया और फिनलैंड को अलग करता है। किसको? रसिया और फिनलैंड को अलग करता है, ये नोट रखिएगा। उसके बाद एक और आपको क्वेश्चन बताते हैं। आपको क्या याद करना है? 22 समानांतर रेखा, ये याद कर लीजिए। 22 समानांतर रेखा जो है मिस्र और सूडान को अलग करता है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद दो और बताते हैं, क्योंकि दो और से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, आप लोग समझ ही गए होंगे। क्या क्या? 38। देखिए,
38 जो समानांतर रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। 38 समझ गए हैं क्या क्या? 38 जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। और जो 49वीं याद कीजिए 49वीं 49वीं जो मतलब समानांतर रेखा है आपको किसको किसको अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। किसको? नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा को 49वीं अलग करता है। और 38 जो है आपको किसको किसको करता है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। तो समझ गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में लिखे थे सर वीडियो जो है थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाइए। तो देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी है, आंसर आप लोग देख लीजिएगा। आपको तो यहाँ समझा ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन है महामाना के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन आया था तो आपको ये भी क्लास नोट से हम आपको बताए थे। महामाना के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मदन मोहन मालवीय जी है। और किसके द्वारा दिया गया था? गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ये याद रखिएगा, समझ गए ना। और कोई भी क्वेश्चन यदि हम गलत यदि थोड़ा सा बता देते हैं तो आप लोग कमेंट में कर दिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लाएंगे उसमें हम सही कर देंगे, याद रखिएगा। तो महामाना के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मदन मोहन मालवीय जी हैं। देखिए मदन मोहन मालवीय जी भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामाना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया है। देखिए उनका जो क्षेत्र था पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने मतलब जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उसमें परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करना था। और इससे क्या होगा? देश का जो मतलब मस्तक है वो ऊंचा महसूस करेगा, याद रखिएगा। तो समझ गए होंगे महामाना कौन सा प्रसिद्ध है व्यक्ति? तो मदन मोहन मालवीय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले भी बताए थे जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो दूध प्रोटीन से प्रतिक्रिया कर इसे दही में परिवर्तित कर देता है और साथ ही इसे विशेष बनावट और विशेष विशेष खट्टा प्रदान करता है। मतलब दही क्या होता है? खट्टा होता है। तो क्या करता है? लैक्टिक अम्ल के कारण ही दही जो है खट्टा पाया जाता है। और कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो समझ गए ना, क्या अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट नाम रखा गया है? तो ये क्वेश्चन हम तो ये सोच सकते हैं कि आप लोग गलत नहीं किए होंगे। ये बहुत चर्चित का जो चर्चा का विषय रहा था। ये क्वेश्चन आप लोग सही करके ही आए होंगे। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? तो किस एयरपोर्ट का नाम रख के शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट नाम रखा गया है? तो चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट है ना, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट नाम रखा गया है। जितना भी महत्वपूर्ण जो चेंज हुए हैं आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यदि यहाँ से बन गए हैं तो आगे के शिफ्ट में आपको देखने की संभावना है। तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुएं नष्ट क्यों हो जाती है? बताइए क्यों? लोहे की वस्तुओं पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन मतलब O2 एंड नमी के कारण जंग जंग का इंग्लिश में क्या कहते हैं? रस्टिंग रस्टिंग लग जाता है। और उसके बाद बता दें आपको, लोहे की वस्तुओं को यदि जंग से बचाना है तो क्या किया जाता है? उसके सतह पर पेंट कर दीजिए। उसके जगह पर पेंट करने से सतह खुली नहीं रहती है और ऑक्सीजन जो है उसके संपर्क में, लोहे के संपर्क में नहीं आती है, जिससे क्या होता है? जंग नहीं लगता है। तो ये याद रखिएगा, जैसे में आप इलेक्ट्रिक पोल देखते ही होंगे। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कितना बार बताए हैं, क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना यहाँ आपको हम जो सेकेंड शिफ्ट में है उसमें भी बताए हैं। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल को भारतीय संविधान से हटाया गया है? तो आपको बता दें फंडामेंटल राइट पढ़ के जाइएगा, भाग 3 मतलब पार्ट 3 में, और आर्टिकल 12 से 35 में आप एकदम पढ़ के आपको जाना है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो उसमें जो 19(1)(f है, क्या है? 19(1)(f है, उसको हटा दिया गया है। देखिए 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था 19 में, उसमें कितना था? पहले सात सात 19 का 7 पार्ट था, 19 का 7 पार्ट था, ए से एफ तक। लेकिन क्या होता है? एफ को हटा दिया जाता है। कब हटा दिया जाता है? देखिए एफ में जो था संपत्ति की स्वतंत्रता जो था, 44वें संविधान संशोधन कब आया था? आपको पहले भी बता दी है, 1978 में आया था। उसमें फंडामेंटल राइट से हटाकर जो संपत्ति की स्वतंत्रता है उसको विधिक अधिकार में आर्टिकल 300A में, देखिए आर्टिकल 300A में रख दिया गया था। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन ये आपको पहले बताए थे और क्लास नोट से क्वेश्चन है, आप लोग देखें ना, जितना क्वेश्चन आ रहा है सब क्लास नोट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्लास नोट से है, आपको बता ही थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, तो उसमें क्या होता है, जो कहाँ से स्टार्ट किया गया था? क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, आपको वर्धा महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 8 को हुआ था। कौन सा महीना में हुआ था? अगस्त महीना में हुआ था। और कौन सा तिथि को हुआ था? कौन सा ईस्वी में हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद, इसी के बाद ना, जब जयप्रकाश नारायण जी को भी जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद 0 आवर ऑपरेशन चलाया जाता है। जितना भी बड़ा बड़ा जो मतलब बड़ा बड़ा जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको क्या किया जाता है? कैद कर लिया जाता है। और आप कमेंट में लिखिए, महात्मा गांधी जी को जो भारत छोड़ो आंदोलन में कैद किया गया था, तो कहाँ, कौन सा जेल में रखा गया था? एक कमेंट में लिखिए, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, एक घटना बता दे। जयप्रकाश नारायण के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। जयप्रकाश नारायण जी जो है, हजारीबाग जेल, हजारीबाग कहाँ पे है? वर्तमान झारखंड में है। तो हजारीबाग जेल से भाग जाते हैं, मतलब जेल से भाग जाते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा, उस दिन कौन सा मतलब त्योहार था? तो दिवाली के दिन भाग जाते हैं। देखे ना फ्रेंड्स, किस तरह हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो क्या क्वेश्चन था? करो या नरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये याद रखिएगा। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक है। और मैं तुझे तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो ये तो मैं आपको शुरू से ही बताते आता हूँ, तो ये समझ गए होंगे, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंग्लिश का वर्ड आया था, ये क्लास नोट्स से है। क्लास नोट्स में तो कमीशन कितना बार आपको जो करेक्टली वर्ड में, इनकरेक्टली वर्ड में, उसके बाद आपका जो एरर फाइंडिंग में, कितना बार आपको ये चीज़ देखने को मिला होगा? कमीशन, बताइए। COMMISSION, कमीशन, ये करेक्टली वर्ड, करेक्ट आंसर है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बता दें, एक क्वेश्चन और आया था, बताइए क्या क्वेश्चन आया था? एक क्वेश्चन आया था, जैसे में आया था, एक एंटोनिम आया था। तो बोलिए सर, एंटोनिम क्या चीज़ का आया था? ट्रेरिबल, TERRIBLE। देखिए, जब वीडियो सेट कर लिया था ना, तो कमेंट आया था, तो हम कहे कि चलो आपको एक बार बता देते हैं, क्योंकि सेकंड शिफ्ट वाला भी आपको बता दिए थे हम। क्या है? ट्रिबुल। बोले सर, ट्रिबुल का मीनिंग क्या होता है? ट्रिबुल का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, इज कॉल्ड ट्रिबुल, मीन्स भयानक। ये क्लास नोट्स में हम बताए हैं, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन देखिए, पूछा जाता है ना, स्टूडेंट सब बहुत खुश है, सर आप मेहनत किए, मैं भी मेहनत किया, बहुत अच्छा है, समझ गए ना। तो ट्रिबल का मीनिंग क्या है? ट्रिबुल, ट्रिबुल का मीनिंग है एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, मीन्स भयानक। तो भयानक का जो आपका एंटोनिम है, तो ऑप्शन आपका जो आया होगा, आप देख लीजिएगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी हो सकता है, डिलाइटफुल भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है। तो ये समझ आइएगा, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। उसके बाद थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, क्योंकि देखिए, क्वेश्चन कल का शिफ्ट में आपको यदि पूछ सकता है, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, मतलब खेल से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए, आज भी क्वेश्चन आया था, रोहित शर्मा से क्वेश्चन पूछा था, तीनों फॉर्मेट में शतक मारे हैं। तो एक क्वेश्चन और पढ़ के जाइएगा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया जाता है? तो देखिए, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में आपको दिसंबर से बताते हैं, दिसंबर 2022 बता देते हैं, नोट कर लीजिए। और जनवरी 2023 बता देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन दो पूछ सकता है। तो दिसंबर 2022 में मेल कैटेगरी में किसे दिया गया था? तो हैरी ब्रूक को दिया गया था। किसको? हैरी ब्रूक को दिया गया था, जो कि इंग्लैंड के हैं, ये याद रखिएगा, समझ गए होंगे, हैरी ब्रूक को दिया गया था। उसके बाद आपको बता दें, आप पूछेगा सर महिला में किसको दिया गया था? तो महिला में किसे दिया गया था? सिद्रा अमीन को दिया गया था, सिद्रा अमीन को दिया गया था, ये नोट रखिएगा, समझ गए होंगे। उसके बाद आपको बता दें, जनवरी 2023 में, जनवरी 2023 से आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक भारतीय उभरते हुए मतलब सितार है, मतलब एक क्रिकेटर, उभरते हुए क्रिकेटर है, उनका नाम क्या है? जनवरी 2023 में दिया गया है शुभमन गिल को। किसको दिया गया है? शुभमन गिल को 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2023 दिया गया है। और फीमेल में किसको दिया गया है? तो ग्रेस स्क्रीवेंस को दिया गया है, जो कि इंग्लैंड के हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कल का शिफ्ट में 15 मार्च में शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में हो, तो क्या करना है आपको? ये नंबर नोट कर लीजिए, 7564864459। यहाँ से आप
कमेंट करके क्या करना है, क्वेश्चन बता दीजिएगा व्हाट्सअप के माध्यम से। और ई बुक लेना हो तो ई बुक ले लीजिए, क्योंकि देखिए ई बुक से ही आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड और जो हम आपको बताए हैं आपका जनरल नॉलेज क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और इंग्लिश का भी मिलता है, समझ गए। तो स्टूडेंट्स लोग का जो मतलब फीडबैक है बहुत अच्छा है कि सर बहुत अच्छा आप मेहनत किए हैं, क्वेश्चन भी आप अच्छा बताए हैं, क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो आप लोग भी लेट नहीं कीजिए, यदि आपके पास टाइम है क्वेश्चन एक बार कम से कम देख के जाइए, कुछ यदि 10 क्वेश्चन बना दिए तो आपके लिए वो फायदेमंद होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।